पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही शब्द रचना का प्रमुख अंग है। एक ही शब्द से कई शब्द बनाने से न केवल भाषा बल्कि साहित्य भी समृद्ध होता है। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग शब्द वास्तव में दो शब्दों उप और सर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ है समीप, निकट या फिर पास में, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या रचना करना। यानी उपसर्ग का अर्थ है पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की रचना करना। उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे उपसर्ग की परिभाषा के बारे में। दरअसल उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करके उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे नी जोड़ दान बराबर निदान, खुश जोड़ हाल बराबर खुशहाल, अनु जोड़ कुल बराबर अनुकूल। तो दोस्तों यहाँ पर नी, खुश और अनु शब्दांश उपसर्ग है जो कि क्रम अनुसार दान, खुश और अनु शब्द के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे उपसर्ग के प्रकार के बारे में। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, जिनमें पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है हिंदी उपसर्ग और तीसरा है आगत या विदेशी उपसर्ग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग के बारे में। संस्कृत उपसर्ग तत्सम शब्दों से बना है। दरअसल तत्सम शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ उपसर्ग है, जैसे अति, अधि, दूर और नी, और इन सभी के अर्थ कुछ इस प्रकार है। जैसे अति का अर्थ है अधिक, अधि का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊंचा, दूर का अर्थ है बुरा और नी का अर्थ है अधिकता। अति से कुछ निर्मित शब्द है, मतलब अति से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यधिक। अधि से कुछ निर्मित शब्द है, अधिकार, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिकांश। और दूर से कुछ निर्मित शब्द है, दुर्भाग्य, दुर्दशा, दुर्लभ, दुरात्मा। और नी से कुछ निर्मित शब्द है, नियम, निवास, निवारण, निबंध। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी उपसर्ग के बारे में। हिंदी उपसर्ग तद्भव शब्दों से बना है। तद्भव शब्द अक्सर हिंदी के ही शब्द होते हैं और ये शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ उपसर्ग है, जैसे अ, अन, पर, उन और अध, और इन सभी के अर्थ कुछ इस प्रकार है। जैसे अ का अर्थ है अभाव, अन का अर्थ है कमी, पर का अर्थ है दूसरी पीढ़ी, उन का अर्थ है एक कम और अध का अर्थ है आधा। अ से कुछ निर्मित शब्द है, जैसे अमर, अटूट, अस्थाई, अटल, अदृश्य। अन से कुछ निर्मित शब्द है, अनपढ़, अनजान, अनबन, अनदेखा, अनचाहा, अनमोल। पर से कुछ निर्मित शब्द है, परलोक, परोपकार, परदादा, परपोता। ऊन से कुछ निर्मित शब्द है, 49, 59, 69, 79। और अध से कुछ निर्मित शब्द है, अधखिला, अधमरा, अधजला। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आगत या विदेशी उपसर्ग के बारे में। विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी जैसे विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और अब इन्हें हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरबी, फारसी या उर्दू के कुछ उपसर्ग है, जैसे खुश, गैर, बद, सर, हर। और इन सभी के अर्थ कुछ इस प्रकार है। जैसे खुश का अर्थ है शुभ या अच्छा, गैर का अर्थ है दूसरा, बद का अर्थ है बुरा, सर का अर्थ है मुख्य या प्रधान और हर का अर्थ है प्रत्येक। खुश से कुछ निर्मित शब्द है, जैसे खुशहाली, खुशनुमा, खुशखबरी, खुशबू। गैर से कुछ निर्मित शब्द है, गैर कानूनी, गैर आदमी, गैर सरकारी। बद से कुछ निर्मित शब्द है, बदतर, बदकिस्मत, बदतमीज। सर से कुछ निर्मित शब्द है, सरकार, सरदार, सरताज, सरपंच। और हर से कुछ निर्मित शब्द है, हर रोज, हरदम, हर साल। तो दोस्तों इसी तरह अंग्रेजी के उपसर्ग, उसके अर्थ और उसके निर्मित शब्द नीचे दिया गया है। डिप्टी का अर्थ है ऊप और इसके निर्मित शब्द है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। वाइस का भी अर्थ है ऊप और इसके निर्मित शब्द है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। और हेड का अर्थ है प्रमुख और इसके निर्मित शब्द है हेड क्लर्क, हेड मास्टर, हेड ऑफिसर। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे दो उपसर्ग वाले शब्द के बारे में।
हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी है जिनमें एक साथ दो उपसर्ग लगते हैं, जैसे अ और प्रति। ये दोनों उपसर्ग किसी मूल शब्द अक्ष से मिलकर नए शब्द के रूप में बनते हैं अप्रत्यक्ष। इसी प्रकार सु और प्र ये दोनों उपसर्ग किसी मूल शब्द सिद्ध से मिलकर नए शब्द के रूप में बनते हैं सुप्रसिद्ध। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। दरअसल प्रत्यय शब्द दो शब्दों प्रति और अय से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। इसी तरह प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा के बारे में। कुछ शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रत्यय के प्रकार के बारे में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होता है। जो प्रत्यय क्रिया या धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से निर्मित शब्द को कृदंत कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग कृत प्रत्यय को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जिनमें पहला है धातु या क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द। जैसे सुन में प्रत्यय वाई मिलकर संज्ञा शब्द सुनवाई बनता है, चढ़ में प्रत्यय आई मिलकर संज्ञा शब्द चढ़ाई बनता है और सिल में प्रत्यय आई मिलकर संज्ञा शब्द सिलाई बनता है। इसी प्रकार धातु या क्रिया से निर्मित विशेषण शब्द को भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे चमक के साथ प्रत्यय ईला मिलकर विशेषण शब्द चमकीला बनता है और होन के साथ प्रत्यय हार मिलकर विशेषण शब्द होनहार बनता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर उनमें विशेषता लाते हैं या नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों से निर्मित शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग तद्धित प्रत्यय को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जिनमें पहला है संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय। जैसे सोना एक शब्द है और यह प्रत्यय आर के साथ मिलकर निर्मित संज्ञा शब्द के रूप में बनता है सोनार। मानव में प्रत्यय ता मिलकर मानवता बनता है। चित्र में प्रत्यय कार मिलकर चित्रकार बनता है और कड़वा में प्रत्यय आहट मिलकर कड़वाहट बनता है। इसी प्रकार विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय को भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ भूगोल एक शब्द है और यह प्रत्यय ईक के साथ मिलकर निर्मित विशेषण शब्द के रूप में बनता है भौगोलिक। आठ में प्रत्यय वा मिलकर आठवां बनता है और गुण में प्रत्यय वान मिलकर गुणवान बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।